मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। हमें मराठी भाषा को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र की आवाम को बचाना है। ये डाकुओं के हाथ में ये महाराष्ट्र को देना नहीं है। मनसे पार्टी वाले है ना, 7-8 लोग आए दुकान के अंदर। नमस्कार दोस्तों, उद्धव ठाकरे के जब महाराष्ट्र में सरकार थी तो हम लोग क्या सोचते थे कि एक ही परिवार के दो लड़के बिल्कुल विपरीत कैसे हो सकते हैं। एक कहाँ राज ठाकरे जो हिंदू हृदय की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। एक कहाँ उद्धव ठाकरे मुगलों के गुणगान गा रहे हैं, उनके ही पूंछ के पीछे लगे रहते हैं, उनके ही वोट बैंक के लिए दिन रात अपनी तशरीफ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सेम यही चीज़ राज ठाकरे भी करेंगे, इसके बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था, कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी। जब भी ठाकरे परिवार की तरफ से मुगल प्रेम जागता है तो हमेशा ही बाल ठाकरे साहब का एक बयान है जो हमेशा निकल के सामने आता है और सबको याद दिलाता है कि हिजड़े वो नहीं है जो साड़ी पहनकर रोड पे घूमते हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोधी बातें करते हैं। सेम यही चीज़ आज राज ठाकरे भी कर रहे हैं। इनकी पार्टी को कोई भी नहीं पूछता था, बिल्कुल ही मरी गिरी पार्टी थी, किसी प्रकार से टीआरपी कुछ भी नहीं। मतलब इनकी पार्टी को एक मीडिया वाला, एक माइक छोटा यूट्यूबर भी इनके किसी के मुंह पे माइक नहीं घुसेड़ता था। इनको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 20 साल के बाद दो भाई मिले हैं आपस में, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा विस्फोट करना पड़ेगा। तो इन्होंने विस्फोट करा, आज सारी मीडिया इसके पीछे लगी पड़ी है। बस सवाल यही है कि क्यों आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ गई कि भाई सबको मराठी बोलने में मजबूर करा जा रहा है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? राज ठाकरे साहब कहते हैं कि पता नहीं यूपी बिहार कहाँ से छोटे मोटे गांव से आते हैं हमारे मुंबई में। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। तुम्हारे यदि महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहे हैं, ना कि महाराष्ट्र के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं मात्र जो बॉलीवुड होता है, अधिकतर जो पागल रहते हैं हीरो हीरोइन को देखने के लिए, 50% से अधिक तो वो लोग आते हैं। और जो लोग आप सोच रहे हो ना कि यहाँ केवल हमारा ही महाराष्ट्र है, दिल्ली यूपी कहीं पे कोई है ही नहीं रोजगार, और जो कहीं से भी छोटे मोटे शहर से आ रहे कहीं कोई रोजगार ही नहीं, हमारी मुंबई में। तो भाई यदि कोई एक व्यक्ति कहीं पे अपना बसेरा डाल लेता है तो अपने परिवार को वो वहाँ पे बुलाता है, ना कि कहीं पे रोजगार नहीं, बस तुम्हारे यहाँ पे आ रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो तुम्हारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं ना, यूपी बिहार से या कहीं और से भी छोटे मोटे शहर से, इस भ्रम में मत रहिएगा कि वहाँ कहीं पे रोजगार नहीं है। वो केवल उस पिछड़ी जगह से आ रहे हैं, उस छोटी मोटी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर समुद्र देखने को मिल जाए कि हाँ भाई वहाँ पे कमा धमा भी लेंगे और समुद्र भी देखेंगे। तो रोजगार की बात करी जाए तो तुम्हारे जैसों को आज भी यूपी में रोजगार मिलेगा, और जितनी तुम्हारी डिमांड है उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन तुम्हारे जैसों को कोई पूछेगा ही नहीं। पूछा भी उसको जाता है जो इंसानियत की बात करता है। बोल मराठी नाही तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोला तो? मराठी आता बोलायला लागणार मुझे, तुला? नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता मेरा खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून, घर है। महाराष्ट्रातून मैं निघायचं। मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का है? मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप है। ये मेरा गाँव मराठी में कहीं बात का करने है। का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? मेरी भाषा से बात करूँ, मेरा सवाल, मेरी मर्जी। तमिल हो या महाराष्ट्र हो या कोई सा भी ऐसा स्टेट हो, कोई सा भी ऐसा शहर हो, कोई सा भी ऐसा राज्य जिनको ऐसा लगता है कि भाई उनके ही भाषा में, उनके स्टेट में बात करो, हिंदी में नहीं, तो उनसे जानना चाहूँगा क्या उर्दू तुम्हारे बाप है या इंग्लिश तुम्हारी माँ है? इससे दिक्कत क्यों नहीं है? प्रॉब्लम उससे भी होनी चाहिए ना जो दिन में 5 बार अरबी फारसी में अनाउंसमेंट करते हैं। यदि तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है तो उसको मराठी में करके दिखाओ। यदि नहीं करवा सकते तो अपने आप को 100 बाप का मानो। पिछले 20 साल से बताया जा रहा है कि ये दुकानदार कार्य कर रहा है, आज इसको थप्पड़ मारा,
पीटा भी, वीडियो वायरल कर दी। परिणाम क्या निकला? जिन्होंने मारा तो मारा, ठीक है, लेकिन इसकी तो बेइज्जती हो गई पूरे परिवार के सामने, पूरे खानदान के सामने। लड़ाई किस बात पे हुई थी? पानी की बोतल के चक्कर में। पानी की बोतल ली, रेट पूछा, उन्होंने 10 रुपये बताया। परिणाम क्या निकला? दुकान के मालिक को मारा, पीटा और 10 रुपये भी नहीं दिए। ठाकरे साहब, क्या आपके पास 10 रुपये भी नहीं है? पानी को तो कोई मना नहीं करते, यदि उनके सामने हाथ फैलाकर मांगते तो वो दे देते फ्री में। आज दोनों भाइयों के पोस्टर लहरा रहे हैं, देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं गरीबों को मारते हुए और अमीरों के साथ में बैठे हुए, क्योंकि ये कट्टर मराठी है, कट्टर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले हैं, उनको अपना आइडल मानने वाले हैं, ये उनके पूर्वज हैं, इसलिए इनसे शांति से बात कर रहे हैं। ऐसी शेरनियों को घर घर से निकलना चाहिए और इन जैसे 2 कौड़ी के नेताओं को जूतों से मारना चाहिए। जिनके पास पढ़ने लिखने के पैसे नहीं होते हैं, हराम के खाने की आदत पड़ जाती है, तो वो इसी प्रकार से नेता नगरी में आते हैं और हाईलाइट होने के लिए टुच्चपना के हरकतों को अंजाम देते हैं। हिंदी भाषा से नफरत करेंगे, लेकिन हिंदी भाषा के गाने में ये डांस करेंगे और कविता भी गाएंगे। एक खोज पर निकला हूँ मैं, एक खोज पर निकला हूँ मैं, उसको खोजने निकला हूँ मैं, है वो कहाँ, क्या पता। हरकतें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पूरी जिंदगी केवल महाराष्ट्र में ही बिताएंगे। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से बाहर इन्होंने आज तक कदम नहीं रखा है, पर ना रखेंगे, क्योंकि यदि ये बाहर रखेंगे अपने महाराष्ट्र से कदम, तो जिस स्टेट में जाएंगे उसी की भाषा का प्रयोग करेंगे। अब तुम्हें ढंग से हिंदी तक नहीं आती है, तुम लोग भाषा सिखाओगे। खैर, आप सभी के इस चीज़ में क्या विचार है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ऐसी हरकतें वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि अब इनकी नैया डूब चुकी है, नैया उठने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो टुच्चपने पे उतरते हैं। आपकी क्या राय इस मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। हर हर महादेव।